प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए था, बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी वो मुंह खोलती है ना मन करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अरे काहे का प्यार, कैसी खुशियां, कैसा रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। भाई तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक कहती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, नाकारा हो, नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और जिस दिन बैटमैन बन गया उस दिन बोली अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। ये सब साला इन कहानियों का दोष है। लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी भाई मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। अरे शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन्स आए, फिर कर्टन्स आए, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स आए। साले मग इतने मेरे यहाँ कि बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज लेने जाएंगी वो चीज लेकर नहीं आएंगी, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी, फिर 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है टेबल लेना है। साला ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही कह देता हूँ कि बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है समझना। 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरी माँ, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। सबसे ज्यादा दिमाग की इस मोबाइल फोन ने कर रखी है, कतई घटिया इन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंसी का पट्टा है साला पट्टा। एक तो इनकी ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसा पर सेकंड और बात करो और बात करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना पड़ जाती करने को। फिर इसका जवाब उन्हें भी तो कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? अरे मुझे क्या पता तूने मुझे कॉल क्यों किया मेरी माँ, जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं तुझे बता रहा हूँ वो सैड में कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्ट लगा सकता हूँ मैं। वेयरएवर यू गो वी फॉलो। और तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा है? नहीं, उसे पता था, वो तो बीवी के चक्कर में झूठ बोलना पड़ गया। ये तो 10 सवाल पूछती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। चलो काम कर रहा होता हूँ, मैसेज आ जाता है आई लव यू, ठीक है मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ आई लव यू। इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 एसएमएस का रिप्लाई ना करो तुरंत फोन आ जाएगा, फोन ना उठाओ तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब समझ में आया कि आदमियों को इतने हार्ट अटैक्स क्यों आते हैं और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। वो लोग कहते हैं ना भाई कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट साला कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और भाई ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा है। साला ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी, कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूं मैं। उसके बाद पहले घर जाओ, इन्हें खिलाओ, इन्हें मनाओ, उसके बाद खुद की भूख तो भाई वैसे ही मर जाती है। फिर भी अगर बंदा कोने में शांति से बैठा है ना तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूँ। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दो दिमाग में, क्या सोच रहे हो। इसके बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट में तो भाई तू उनसे जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हम आदमियों की ना एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गुमेंट। और तो फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात है आर्गुमेंट आज हो गई नहीं, आज की बात है झगड़ा होगा आज से 2 महीने बाद। यार साला याद भी नहीं होता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। ये बचा के रखनी है, ये छोटा नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे हम बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। भाई तू कभी कोशिश कर लियो अपने आप को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तू अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा पर तेरी एक नादान सी फिंगर उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लैश डाउन द गटर। और मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल, किसने बनाया? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें ये जूता फेंक के मार दे तब कोई दिक्कत नहीं, मगर तुमने अगर उनकी तरफ एक फिंगर पॉइंट कर दी तो बस मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। वो शादी में वो नागिन बीन क्यों बजता है, क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाला भी तुम्हें बता रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अब ये बता वो क्या करना है क्या तेरे पास? अगर यही काम मैं करूं, उसकी दोस्तों को कॉल करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाऊं तो कहेंगे अच्छा तुमने मेरे दोस्तों को कॉल किया था, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद देम।
इट्स रिडिकुलस यार।